ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 17 सितंबर 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 13 दिसंबर 1995 की। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोल, जो बातें विचलित कर देती हैं, उन सब से स्वयं को मुक्त कर लेंगे और बोल की इकोनॉमी करो। ये जो बोल चाल वाचा है ना, इस वाचा की इकोनॉमी करने कह रहे हैं बाबा, उसकी हिफाजत करनी है। आज बाबा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाबा के सामने हैं। दोहरी सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाबा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाबा हर बच्चे को विशेष दो रूप से ही देख रहे हैं। एक जो साकार में सामने है और बाकी जो आकार में बाबा जहाँ भी है वो बाबा उनको आकारी रूप में वहां पर उनके साथ देख रहे हैं। तो वहीं इसलिए बाबा कहते हैं विशेष दो रूप में देख रहे हैं। अब वो दो रूप क्या है? एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का आधार है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही किरदार है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाबा की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे से ऊंचे भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं। आप सभी भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। हाँ जी बाबा। तो बाबा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। अब आज बाबा कहते हैं हम पूर्वजों की सभा को देखेंगे। आप सभी जो भी बाबा के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाबा का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाबा के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना? हाँ जी बाबा। कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसे भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकला होता है। उसमें से निकलना बहुत तरीके से, बहुत युक्ति से निकलना पड़ता है, नहीं तो उलझा देता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। चक्रव्यूह में फंस सकते हो क्या? कोई चक्कर है? बचे हुए हो। हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहां जाकर ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो कोई बात ही नहीं। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो। नहीं बाबा, माया को जान तक जाते हैं, फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं, मुखौटा लगा लेते हैं। तो माया भी ना मुखौटा लगा के अलग रूप में आया था, इसलिए नहीं पहचान पाए। तो अभी अभी क्या बनेंगे? तो उसके कारण क्या हो जाएगा? माया को पहचानेंगे नहीं। माया कभी क्या रूप में आएगा, उसमें फंस जाएंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के मुखौटे बहुत हैं। उसके पास बहुत अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय वो रूप धारण कर लेती है।
और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत समय लगता है और संगम का एक क्षण व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है। सेकंड नहीं, संगम का एक क्षण बर्बाद कर दिए तो पूरा का पूरा एक वर्ष सतयुग का कम हो जाएगा। तो आप सोचो संगम युग कितना छोटा है, अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाबा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल, तो कहाँ 5000 वर्ष और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। नहीं बाबा, हजार की गिनती में तो नहीं होगा। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व के तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। संख्या जितनी है अभी ब्राह्मण बच्चों की जितनी संख्या हो गई, इतने हर बच्चे को तख्त बाबा कहते हैं नहीं है ना मिलेगा। तो मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली होगी, उनका जो शाही परिवार होगा, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो ऐसा थोड़ी राज परिवार को मान सम्मान में कोई कमी होगा। तो राज परिवार में आना भी तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर पहली राजधानी के शाही परिवार में भी आते हैं तो वो पहले नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। राजा की कुर्सी पर तो नहीं बैठेंगे, उसमें अगर लौकिक में कुर्सी रहेगा, सिंहासन रहेगा, लेकिन बाकी सारा चीज, सारा कुछ, तो सारा वैभव, सारा सुख, सारा सुविधा तो राजाओं वाला ही होगा ना, रॉयल फैमिली के हैं। तो नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगी, और नहीं तो फिर त्रेता का भी आ जाएगा ना, तब तक तख्त नहीं मिलेगा। लेकिन विश्व राज्याधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना। बाबा कहते हैं कि इससे चलेंगे तो राज परिवार का तो मिल जाएगा, सुख वैभव मिल जाएगा, लेकिन तख्त त्रेता तक नहीं मिलेगा। और अभी हम बात क्या करते हैं, अभी हमारा लक्ष्य क्या है? विश्व अधिकारी बनना, विश्व का राज्य अधिकारी बनना। लक्ष्य तो रखे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं? कि बाबा कहते हैं वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे, वहां भी बस एक छोटा सा प्रांत का राजा बनना है। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता है और किसी को शाही परिवार मिलती है। इसके भी गुहे रहस्य हैं। अब इसमें भी कैसे कैसे क्या होगा, बाबा कहते हैं ये भी गुहे रहस्य। तो जो सदा संगम पर बाबा के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहते हैं, कभी कभी नहीं, सदा। तो जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहे हैं, स्वप्न तक भी अपवित्रता को स्पर्श नहीं किया है, मतलब स्वप्न में भी कोई अपवित्रता की बात नहीं आई है, कल्पना में, विचारों में, उस हद तक पवित्र रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे अंक लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर के पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में अंक कम हुई और फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकते हैं। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है। ब्राह्मण परिवार का भी हर एक बंदा उनको सम्मान करता है। ऐसे सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकते हैं। अगर इन बातों में किसी में कमी है, 4 सब्जेक्ट में से किसी एक में भी कमी है, तो नंबर वार रॉयल फैमिली में आ सकते हैं। इसमें से फिर किसी में कमी हो गया, मतलब उसको फिर मेकअप करें, पहले घट गया फिर बढ़ा, फिर उसको मेकअप किए, तो बाबा कहते हैं वो फिर रॉयल फैमिली में जाएंगे, लेकिन वो उस स्तर की होनी चाहिए, वो
ओवरऑल अंक पूरे होने चाहिए। कम बेसी होकर होगा तो फैमिली में जाएंगे, और एक लगातार एक समान रहेगा तो बाबा कहते हैं तख्त मिले। चाहे पहले में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए, तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को जांच करो। अगर सेवा में 100 अंक जमा है और धारणा में 25 अंक है तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा? नहीं बाबा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड करना, वो ही है रियल गोल्ड। जो अपने आप को समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्थिति को मजबूत बना लेते हैं, वही बाबा कहते हैं वही है सच्चे हीरे। परिस्थिति आई, उस समय बिगड़ गए, फिर बाद में सुधार लिए, तो बाबा कहते हैं वो तो फिर रियल गोल्ड नहीं हुए। कहीं कहीं माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है, और बच्चे क्या कहते हैं? माया क्या करती है? तुरंत समय की स्थिति पर पटाख से अपना रूप बदल के दूसरा नया रूप में आ जाता है, और बच्चे वही पुराना में रह गए, पकड़ा गए। तो बाबा के पास तो सबकी बातें आती है ना। मानो एक गलत है, दूसरा सही है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को सही समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही गलत है, तो आप सही हो और वो गलत है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समस्या में हमको ही मरना है, हम ही मरते रहे, हम ही सब बात कॉम्प्रोमाइज करते रहे। मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है, सदा ही मरना है। ये मरना तो बहुत मुश्किल है। अब बहुत बढ़िया से तुम जो भाषा में हम बोलते हैं ना, उसी भाषा को बतलाते हैं बाबा कि मर जीवा तो बन गए, वो तो सहज है। अब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में मरना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना, यही तो मरजीवा जीवन मिला, तो अब इस जीवन में मरना ही तो है। तो ये मरना तो बहुत सहज हो गया। बातों को समझना, हम गलत है कि सही है, इसको रखना है साइड में। बाबा कहते हैं हर बार हम ही करते रहे, ये करते रहे, ऐसे इस बातों में उलझे रहेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर उलझे ही रह जाएंगे। और अगर अपने आप को इस बात को जो बाबा हमें बतलाते हैं, उस बात की स्मृति बुद्धि में रहेगी कि मूल बात है क्या? मूल बात है कि हमारा ये जन्म तो मरजीवा जन्म है, तो वास्तविकता में भी तो मरना होगा ना। तो मरेंगे तब तो अध्यात्म में, आत्मिक रूप में आगे उन्नत हो पाएगा, उन्नति हो पाएगी। तो बाबा कहते हैं जैसे ही अपने आप को ये बात समझ जाएंगे तो वो मरना बिल्कुल सहज हो जाएगा। मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। आत्मिक रूप से ज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो उस हिसाब से अगर मर गए, दुनिया के लिए मर गए, तो ब्रह्मा कुमारी कुमार बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है ना। छुट्टियां कहती हैं कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता है, उन्हों को सुनना पड़ता है। तो मरना किसको है? एक को सुनना पड़ रहा है, एक को सहन करना पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं तो फिर मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे कि दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना तो आता है, यह थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो हो, आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो, मैं इतना मरूं। बाबा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना नहीं है। ये जो मरना है ना, ये मरना नहीं हुआ। बांटा बांटी कर लिए, तुम भी आधा मरो, हम भी आधा मरते हैं, तो वो बाबा कहते हैं वो मरना थोड़ी हो गया। बहुत 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 विस्तार से बाबा बातें बतलाते हैं। ये मरने का मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में ये भावना अगर आ रही है ना कि
उसको तो बदलना चाहिए, उसको भी तो करना चाहिए, हर बार हम ही कर रहे हैं, ये भावना आ रही है ना, तो फिर वो जीवा जन्म नहीं हुआ। वो मरना, बाबा कहते हैं आधा आधा बांट लो, तो फिर दोनों अगर आधा आधा बांट लेंगे तो वो मरना थोड़ी हुआ। मरने का मतलब है कि मन में ये भावना का ही नहीं आना कि मैं कर रहा हूँ, हम ही को करना पड़ता है, वो तो कुछ भी नहीं करता है, वो गलत रहता है, फिर भी हम ही को सुनना पड़ता है, हम ही सबको सहन करते रहे। ये भावनाएं आ रही है, मतलब हम जिंदा है, हमारा आत्म सदेह भानु भी अच्छे से जिंदा है, उसको पोषण मिल रहा है। तो ये बात बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से बाबा बतला रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जाके हम उलझ जा रहे हैं। माया इतना प्यार से आया, एकदम रूप बदल करके और हमको पकड़ के ले गया है। उसी का बाबा हमें आज पूरा विस्तार से बता रहे हैं। ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना, जब मन की भावना पूरी तरह से स्पष्ट और साफ होगी ना, दूसरों को उनके संस्कारों से बंधा हुआ देख पाएंगे, खुद को अपने संस्कारों से मुक्त कर पाएंगे, तब होगी मरजीवा जन्म। और तब बाबा कहते हैं वो जब मौत, वो मरना होगा ना, वो हुआ मर जीते जी मरना। और बाबा कहते हैं उसमें जो है स्वर्ग के हम अधिकारी बनेंगे। तो डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। अगर ये पड़ेगा की स्थिति में गए, मरना पड़ेगा, तो ऐसा पड़ेगा की स्थिति में गए कि सहन करना पड़ेगा, तो छोटी सी बात भी बड़ी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर नहीं है, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है, फिर डर जाएंगे, तो डर के कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो भय से ये तो जो हमारा धड़कन जो है, अगर लगेगा कि अरे ये चोर ये डाकू तो आकर के मारेगा, तो ऐसे में क्या होता, कुछ हो जाए नहीं। शरीर के भीतर बाबा कहते हैं कि जो हृदय का गति है वो ऊपर नीचे होने लगेगा, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगेगा। डर से सब होता है ना, ये सारी बातें कैसे हो रही है, डर से। तो डर जाते हो, मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जिस हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, जिसने हिम्मत कर लिया और मरजीवा बनने में कोई उसको डर नहीं, डर से कुछ भी अपने अंदर डर को आने नहीं दिया, खुशी खुशी से किया, ऐसी खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। डर के कांपते हुए कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं फिर नहीं, परिणाम नहीं मिलेगा। मरना शब्द नहीं है, लेकिन अपने मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वो जो लौकिक मृत्यु होती है वो मृत्यु थोड़ी हो रही है, हमें जीवन का पूरा परिवर्तन कर देना है। लगभग पहले वाली कोई बात नहीं रह जाए, वो बदलाव हो जाएगा ना, इसलिए उसको मरने के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो लौकिक मृत्यु तो देखते हैं और फिर उनमें डर जाओ। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है, पुराने संस्कारों को पूरा मिटा देना है, पूरी तरह से वो इंसान रहे जो बाहर से कोई देखे ना तो बोले यार ये तो शकल से तो वही दिख रहा है, लेकिन आदमी अंदर से पूरा बदला हुआ दिख रहा है, ये तो वो आदमी है ही नहीं। वो बदलाव आ जाए तो क्या हो गया, वो पहले वाला आदमी मर गया। उस हिसाब से बाबा कहते हैं कि मरना का अर्थ लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। अब बात तो झूठी है और हम सहन कर जाएं, लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वालों ने दी है, नहीं बाबा। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाबा की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाबा की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानने में ये खुशी की बात है कि मजबूरी है? मजबूरी नहीं है बाबा,
सोच विचार, हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हम दूसरे जो भी गलती कर रहे हैं ना, हमें वो साफ नजर आएगा ना कि अरे ये तो अपने संस्कारों के वश होकर के मेरे कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए उसको वो किरदार दिया गया है कि मेरा हिसाब किताब उसके साथ चुकतू हो सके। इन ऐसी भावना जब हम अपने वास्तविक जीवन के निज घटनाओं में इस स्थिति में रह लेंगे, अपनी दृष्टि ऐसी बना पाएंगे, तब कुछ लगेगा ही नहीं। तब फिर सहन करना मजबूरी नहीं रहेगी, तो फिर मजाक और खेल लगेगा। और बाकी बाबा की श्रीमत है, तो श्रीमत पर चलना तो सहज हो जाएगा। तो मूल उद्देश्य है श्रीमत पर चलना, और वो भी सहजता से चलना। तो बाबा कहते हैं तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा उसमें मिक्स हो जाता है। मोहब्बत भी होती है, लेकिन मजबूरी भी होती है। थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बाबा का आज्ञा मान के कर रहे हैं, और बड़ी मजबूरी हो गई कि बाबा ने बोल दिया तो बाबा की बात मजबूरी में मान रहे हैं। मजबूरी वाली बात आ जाएगी ना, तो फिर बहुत नीचे स्थिति चली गई। मजबूरी नहीं हो, सामने वाले को हम अलग नजर से देख पाए, हमारी स्थिति को ऊपर बनाना है। बाबा बताते हैं ना, स्थिति ऊपर होगी तो परिस्थितियां बहुत छोटी लगने लग जाएंगी, बड़े बड़े पर्वत भी नीचे ही दिखाई देंगे। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो। पापा कहते हैं जब सहन कर ही रहे हो तो खुशी से करो, मजबूरी से क्या होगा। वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाबा सामने आवे, अगर बाबा आ जाए तो कि बाबा की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। अगर उसको बाबा कितना बढ़िया युक्ति एक और बताते हैं कि उस व्यक्ति को, उस आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा को देखेंगे तब तो ऐसे समस्या आएगी ही नहीं, मन में ऐसे विचार होंगे ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को देखते हैं और मजबूरी लगने लगती है, तो बाबा कहते हैं बाबा को देखो। जब बाबा को वहां पर देखेंगे तो क्या होगा, तब तो मोहब्बत आएगी ना, बाबा से तो लगाव है ना, बाबा से तो खूब सारा प्यार है, तो बाबा को देखो, बाबा की बात मानो। बाबा कहते हैं तो फिर मोहब्बत होगी, मजबूरी नहीं रह जाएगी। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है कि मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 महीने, फिर तो अच्छा मर जाए, उससे तो अच्छा बाबा कहते मर जाए। लेकिन कब तक मरना है? ये रोज रोज का मरना कब तक? लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो बुद्धि की स्पष्टता बढ़ेगी, तब तो हम उस पुरुषार्थ में, उस श्रीमत पर सहजता से आगे बढ़ेंगे, तब ना हमें अंक मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। तो क्या करेंगे? मरेंगे नहीं बाबा, ये मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है, मरने के बारे में सोचेंगे तो मरने से डर लगेगा। देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई तो दूर का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं, अपनी मृत्यु तो बाबा कहते हैं छोड़ो, दूसरों की मौत देखकर डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। बाबा ने एक बहुत बड़ी बात आज फिर स्पष्ट कर दी कि ब्राह्मणों की ये जो डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, उसमें ये शब्द है ही नहीं, मरना। पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही किसी ने है, किया है ना। तो आप मतलब जो सामने बैठे, यहाँ आपसे मतलब जो बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, आकारी रूप में, साकारी रूप में, वो नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाबा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या जो ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? बाबा कहते हैं क्या ऐसा मजाक ब्राह्मण जीवन के नियम में है, श्रीमत पर है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरों की स्थिति डगमग हो जाती है, वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। अगर दूसरों की स्थिति उसमें बिगड़ जा रही है तो उनको तो दुख हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप हमारा भी अंक घट गया। तो कैसे कैसे अंक मिलते हैं ना, बाबा एकदम एक एक अंक के बारे में बताते हैं, एक एक नंबर कैसे कैसे कम बेसी होता है, एकदम छोटी छोटी बातों से बाबा एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, परीक्षा की पूरी पूरी तैयारी करा रहे हैं बाबा। तो आज बाबा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं, दूसरा सबसे बड़े से बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो।
आप जैसे पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी क्रमशः है। अब पूजने देवताओं में भी होता है ना, किसी की पूजा ज्यादा होती है, किसी की पूजा एकदम नहीं हो पाती है। तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा तो होती है जब, लेकिन किसी की विधि पूर्वक होती है और किसी की काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाऊ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, तो ये हुए काम चलाऊ, हुए ना जी बाबा। तो सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। मतलब जितना देर लाल बत्ती जल रहा है उतना देर योग में बैठे हैं, कुछ शुभ संकल्प कर रहे हैं, कुछ व्यर्थ संकल्प कर रहे हैं, थोड़ा नींद ले रहे हैं, बस ऐसे करके समय पूरा कर दी। फिर लाल बत्ती बुता, व्हाइट सफेद बत्ती जल गया, चलो हो गया, काम पूरा हो गया। ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। कोई भी परिस्थितियां आएंगी तो कहेंगे अभी तो ऐसा करके चलाओ, बाद में देखा जाएगा, अभी जैसे तैसे करके निकाल दो। तो ऐसों की पूजा भी काम चलाऊ होती है। तो देखो लाखों शालिग्राम बनते हैं, लेकिन होता क्या है, विधि पूर्वक पूजा होती है, लाख शालिग्राम बनवा देते हैं, लेकिन पूजा फिर कितना लाखों का थोड़ी होता है। तो ऐसे की पूजा भी काम चलाऊ होती है। देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन होता क्या है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। तो पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, ऊपर से छिड़क दिए, सबको तिलक लग गया। तिलक लगाने का भी काम पूरा एक एक शालिग्राम पर नहीं होता है, ऊपर से छीट दिए, सबको तिलक हो गया। तो ये क्या हुआ, काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो क्रमशः। पूज्य बनने में भी वहां कहते हैं कि क्रमशः हो जाते हैं। किसी की हर कर्म की पूजा होती है। दातुन के भी दर्शन होता है, दातुन हो रहा है। मथुरा में जाओ तो दातुन के भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है, तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। आज बाबा और एक पूजा भी बाबा कहते हैं काम चलाऊ होगी। जल भी पाइप से डाल दिए, तिलक भी ऊपर से छीट दिए। अच्छा, सभी शिक्षक खुश हो या कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। अगर इच्छा है तो फिर अच्छा नहीं बनेगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी नहीं बाबा। तो और आप पीट करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी, आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। बाबा इतनी सारी बातें मुरलियों में देते हैं, इतनी बातें बतलाते हैं ना। ये इच्छा के पीछे दौड़ेंगे तो वो कभी पकड़ में नहीं आएगी। इच्छा को विमुख हो जाएंगे, इच्छा के विपरीत दिशा में चलने लगेंगे तो इच्छा पीछे पीछे आएगी, हम उसको देखेंगे भी नहीं। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रोयाल मांग तो बहुत है। छोटी छोटी लौकिक चीजें अगर नहीं भी मांगते हो तो बाबा कहते हैं रोयाल मांग बहुत है। जानते हो ना रोयाल मांग क्या है? जी बाबा, अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बच कर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। छोटे सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह कहते हैं ना, बाबा कहते हैं वो है छोटे, क्योंकि बाबा के दिल पर नंबर आगे है। हाँ जी बाबा, बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद इस बात के लिए बाबा, क्योंकि छोटे
दिल में, बाबा के दिल में आगे हैं। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है। थोड़ा बहुत जो लौकिक इच्छाओं भी हमें हमारी होती है तो उसका परिणाम मूलतः क्या होता है, रुलाती ही है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाबा के हो ना, तो बाबा हंसाने वाले हैं या रुलाने वाले हैं? हंसाने वाले हैं। खूब खुशियों से, उमंग उत्साह से भरने वाले हैं मेरे बाबा। आज बाबा विशेष इस अटेंशन दिला रहे हैं, इस बात पर हमें सजगता दिला रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसी के भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरों को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाबा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफी फाइल बन सकती है, पूरा पूरा फाइल भर जाएगा। रूबी कहेगो ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है, बहुतों को उसको परेशानी हो जाती है। ये नहीं बोलो, मेरा तो आवाज ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते, तो ऐसे किसी भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, तो ये जो लंबा बोल बोलते हो 2-4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल ले में। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इसकी आवाज बड़ी है, वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है लगता है। तो ये भी डिस सेवा हुई ना, ये भी क्या हो गया, बाबा की बदनामी हो गई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त कर लो। हमारे बोल से किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस बात से अपने आप को मुक्त करना है। व्यर्थ बोल मुक्त, ना व्यर्थ बोलना है और ना ऐसी बात वाणी में बोलना है, ऐसी आवाज में बोलना है कि दूसरों को डिस्टर्बेंस हो, दूसरों को तकलीफ हो जाए। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल बोल बोल, बोलते ही रहते हो। अगर बाबा टेप भरकर सुनाए, आपको ही सुनाए, तो आपको भी हंसी आएगी। अगर बाबा उसको रिकॉर्ड कर ले और फिर हम ही को सुनाएंगे ना, तो हमें हंसी आएगी कि हम ऐसा बोल रहे थे। तो क्या पाठ पक्का किया, बोल की इकोनॉमी करो, उसको हमें सहेजना है। अपने बोल की मोल रखो, जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसी को चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, ऐसे कोई शब्द बाबा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। इस तरह की भी बाबा कहते हैं। ऐसे बहुत से सारे शब्द हैं जो अभी फिलहाल बताते समय बाबा बोल रहे हैं, याद नहीं है लेकिन सुने हुए, बाबा ने सुना है। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सतवचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। अब आप बता रहे हैं कि हम सतवचन वाले हैं और हम ऐसे में अगर किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं, मतलब हम उसे श्राप दे रहे हैं, तो किसी को श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं। तो जब बोलना शुरू करते हैं तो 1 घंटे में जांच करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए। आपको अपने बोल का मोल का पता नहीं, तो बोल का मोल समझो। बोल का मोल क्या है उस बात को समझना है। अपशब्द तो नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट महीना है और आदि का महीना डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 महीने के ही बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। हाँ जी बाबा। तो इसलिए बाबा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं,
सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, क्षण में सब एक क्षण में बाबा सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है। हाँ जी बाबा, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त नहीं बाबा, पूरा मुक्त बनना है बाबा। तो हर एक अपने को देखे, ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहे हैं। दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाबा की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो एक दूसरे को देखते हैं, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, देखो बाबा बोले फिर भी ऐसे कर रहा है। लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएंगे तो उस समय आप साथ देंगे नहीं बाबा। बाबा कहते हैं अगर कोई नहीं चल रहा है श्रीमत पर और उसको जब नीचे पद मिलेगा तो आप उसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। तो फिर जब आप अभी वो नीचे पद वाला काम कर रहे हैं तो हम उसको देखा थे कि हम तो नीचे पद वाला काम क्यों करें। तो उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे। उस समय बाबा कहते हैं उस समय तो नहीं देखेंगे कि उसको नीचे पद मिल रहा है, फिर अभी क्यों देखते हो। अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना। हाँ जी बाबा, सभी को पाठ याद है। हाँ जी बाबा, कौन सा पाठ? व्यर्थ मोल मुक्त याद है। हाँ जी बाबा, भूल तो नहीं गए। नहीं बाबा। अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाबा के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर वाले बच्चों को, यानी पिता का अनुसरण करने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। दोहरे विदेशियों को दोहरा नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। और इस अखूट खजाने को हम पर लुटाने के लिए भी बार बार बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। ये है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है कि ऐसे आपके घर में भी पवित्रता की खुशबू आए तो वो खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन की और बुद्धि की दृढ़ता रहेगी, पूरी तरह से एकाग्र रहेंगे तो सारी कमजोरियां अपने आप भस्म होंगी। और जब वो भस्म होगी तब बाबा कहते हैं वही होंगे सच्चे योगी। और एक छोटी सी सूचना है आज की मुरली के बाद कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा रविवार है। तो संध्या 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं पतित पावनी आत्मा हूँ। ये संकल्प करते हुए हमें पूरे विश्व को साकाश देना है। और ये सामूहिक तौर पर अगर एक समय 6:30 से 7:30 के बीच करते हैं तो उसका प्रभाव भी बेहतर होगा और अच्छा होगा। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद आज के अव्यक्त इशारे दे रहे हैं बाबा कि जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे।
मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएंगी। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।